नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भवभूति के उत्तर रामचरितम नाटक के फर्स्ट एक्ट का श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 34 में लिखा गया है, जीवनेव ससाध्व सश्रम स्वेद बिंदुर अधिक कंठम अर्प्यताम बाहुरेन्दव मयूख चुंबित स्यंदी चंद्र मणिहार विभ्रमः। ये था श्लोक का उच्चारण। अब श्लोक के शब्दों के अर्थों को देखते हैं। श्लोक में शब्द है ससाध्व, सश्रम, स्वेद, बिंदु। ये जो शब्द है, स का अर्थ होता है विद, साथ, और जो साध्व शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ होता है भय। और सश्रम जो शब्द है, इसका अर्थ होता है मेहनत। और जो स्वेद शब्द है, उसका अर्थ होता है पसीना। और बिंदु तो आप समझते हैं, ड्रॉप जो होते हैं बिंदु, ठीक है। तो ससाध्व श्रम स्वेद बिंदु का अर्थ हुआ भय और परिश्रम से, पसीने की बूंदों से युक्त। अब उसके बाद शब्द आया है एंदव मयुक चुंबित स्यंदी चंद्रमणि हार विभ्रम। ये जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, इसमें बाहु शब्द अलग है बच्चों, और ये जो रा है संधि नियम की आया, बाहु प्लस एंदव, ठीक है। तो एंदव शब्द का अर्थ है चंद्रमा की, इंदु कहते हैं ना चंद्रमा को, तो चंद्रमा से संबंधित। तो एंदव। मयूख का अर्थ है किरण, तो चंद्रमा की किरण। और चुंबित होता है द्रवित होने वाला, यानी कि उसके स्पर्श से पिघलने वाला। सेंधी का अर्थ है पिघलना, चुंबित का अर्थ है स्पर्श। चंद्रमणि हार, चंद्रकांत मणि से बना हुआ हार। विभ्रम मतलब शोभा, तो चंद्रमा की किरणों से द्रवित होने वाली चंद्रकांत मणियों के हार के हाव भाव को, यानी कि उसकी शोभा को। जीवन का अर्थ है जीवित करता हुआ। इव का अर्थ है मानो। बाहु का अर्थ है भुजा। अधिकंठम का अर्थ है गले में। अर्प्यताम का अर्थ है डालो। ये थे श्लोक के शब्दार्थ। अब नाटककार भभूति क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। चित्रशाला में राम, लक्ष्मण और सीता चित्रों को देख रहे हैं। पुराने दिनों के समय की स्मृति से भावुक हो जाते हैं। सीता गर्भवती हैं और बहुत थकी हुई हैं। उनकी ऐसी अवस्था देखकर सीता को विश्राम दिलाने के कारण वे तीनों चित्रशाला से बाहर निकल जाते हैं। सीता राम से कहती हैं कि मैं थक गई हूँ और मुझे नींद अपने वश में कर रही है, ठीक है। राम सीता से कहते हैं कि तुम सोने के लिए मेरा सहारा अच्छी तरह से ले लो, तुम्हें पसीना आ रहा है। संकटकालीन चित्रों के दर्शन से तुम भयभीत हो और भयवश तुम्हें पसीना आ रहा है। आज अधिक परिश्रम के कारण से भी तुम्हें पसीना आ रहा है। पसीने की बूंदों से युक्त चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघलने वाली चंद्रकांत मणियों की माला की तरह शोभा वाली तथा मुझे मानो जीवन देने वाली अपनी भुजा को मेरे गले में डाल दो, अर्थात मेरे कंधे का सहारा ले लो। इस श्लोक में भभूति ने आदर्श दाम्पत्य प्रेम को चित्रित किया है। पति पत्नी में प्रेम, विश्वास, आत्मीयता, घनिष्ठता होने से उनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती है। सफल दंपति ही सुयोग्य संतानें उत्पन्न कर सकता है। सीता गर्भवती हैं, थकी हुई हैं। राम एक आदर्श पति की तरह अपनी पत्नी की सप्रेम सहायता करना चाहते हैं। पत्नी के भय और श्रम को दूर करने के लिए पति का कंधा सर्वोत्तम होता है। इसलिए राम सीता से कहते हैं कि अपनी भुजा को मेरे कंधे पर डाल दो। भभूति ने सीता की भुजा को चंद्रकांत मणि की माला के समान वर्णित किया है, डिस्क्राइब किया है। चंद्रकांत मणि सुंदर होती है, पवित्र है, स्वास्थ्य वर्धक होती है, और सीता भी सुंदर है, पवित्र है। और सीता की पतिव्रता जो है, पवित्रता जो है, पतिव्रता सीता की जो पवित्रता है, वो पति के लिए स्वास्थ्य वर्धक औषधि से कम नहीं है। बच्चों, इतिहास प्रमाण है। इतिहास में हमें बहुत सारे इस बात के सबूत मिलते हैं कि पत्नी कैसे पति के लिए स्वास्थ्य वर्धक होती है। सावित्री अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से ले आई थी। ये कहानी तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पत्नी ही पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है अच्छे से, और हर संकट से मुक्ति दिलाने के लिए हमेशा पति का साथ निभाती है।
इवन यमराज भी आ जाएं तो यमराज से भी प्राणों को वापस ले आती है। तो श्लोक में हमने क्या सीखा? श्लोक था जीवन्निव स साध्व स स्वेद बिंदुर अधिक कंठम अर्प्यताम बाहुर ऐंदव मयुक चुंबित स्यंदी चंद्रमणि हार विभ्रमा। भय और परिश्रम के कारण पसीने की बूंदों से युक्त चंद्रमा की किरणों के संस्पर्श से पिघलने वाली चंद्रकांत मणियों की माला की तरह शोभा वाली तथा मुझे जीवन दायित्री अपनी भुजा को मेरे गले में डाल दो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।